बार ब्रीफ रिकैप कर लेते बच्चों की लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी नई टॉपिक शुरू की थी एंड इट वाज अबाउट वाटर। वाटर में हमने देखा था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर है, ओशंस के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, स्ट्रीम्स के फॉर्म में, पॉन्ड्स के फॉर्म में, राइट। तो हम लोगों ने बेसिकली देखा जो सलाइन वाटर है वो हमारा ओशंस में रहता है, राइट। 97% ऑफ वाटर इज सलाइन, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओशन। फ्रेश वाटर 3% है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स और आइस शीट, या फिर सरफेस वाटर पे रिवर्स और लेक्स, नहीं तो फिर ग्राउंड वाटर, राइट। तो हमने सबका परसेंटेज भी देखा था। वी टॉक्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सर्फेस। 3/4 of the earth surface is covered with water and 1/4 is covered with land. Okay? अब हम लोग आगे अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि वाटर की जो वॉल्यूम है दैट कांट बी, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट द वाटर। लेकिन ये क्या होता है, एक फेनोमेना है, दैट इज द वाटर साइकिल। और ये अपने फर्स्ट चैप्टर में भी जब हम लोग हाइड्रोस्फीयर की बात कर रहे थे तब हम लोगों ने उसमें पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में। तो इस फेनोमेना के थ्रू वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है वाटर का, जो भी फॉर्म में होता है, जो भी वाटर बॉडीज में होता है, ओशन, सीज, लेक्स, इन सब में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो लेट अस सी अगेन द फेनोमेना ऑफ वाटर साइकिल। ओके, सो वाटर इज इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग through the oceans, the air, the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. This is referred to as the water cycle. तो हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। ये कांस्टेंट साइकिल है जो हमारे नेचर में दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग बैक टू बैक, राइट। और किस फॉर्म में होता है, इवापोरेशन के फॉर्म में होता है, फिर कंडेंसेशन होता है और प्रेसिपिटेशन होता है। तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं वाटर साइकिल का। ये देखो बच्चों अर्थ सरफेस है, राइट। ये सी है अर्थ सरफेस पे। तो ओशियन या सी से कभी भी अगर वाटर सन की हीट से इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन की वजह से वाटर लेवल जो वाटर है वो राइज करता है एयर में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर ये ऊपर जाके क्लाउड, जब यहाँ पे ये लोग कोल्ड एटमॉस्फेयर में आते हैं, द टेम्परेचर कूल्स डाउन, तो वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। वाटर वेपर का फॉर्मेशन जब होता है, दे फॉर्म द क्लाउड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हैपेंस, और उसके बाद हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन यानी वाटर कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस आपका चलता है इवापोरेशन का, देन द कंडेंसेशन एंड देन द प्रेसिपिटेशन एंड अगेन द कलेक्शन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन अगेन इन द ओशन या फिर सी, कोई भी वाटर बॉडी में, राइट। तो ये आपका वाटर साइकिल है। सो इट इज द वाटर इज ऑलवेज इन दिस कांस्टेंट मोशन और साइक्लिंग थ्रू द ओशन, एयर, लैंड, राइट। तो ये वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस पे आप रेन देखते हो, राइट। द रेन दैट यू फील, ये वाटर साइकिल का एक कांस्टेंट फेनोमेना जो है हमारे अर्थ सरफेस पे होते रहता है। अगेन जब हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं बच्चों, तो लेट अस नॉट फॉरगेट कि वाटर हमारे लिए सबसे मोस्ट बेसिक नेसेसिटी है। मैं ये चीज रिपीट करते जा रही हूँ। तो एक बार हम लोग यूजेस ऑफ वाटर देखते हैं। तो जब आप डोमेस्टिक पर्पसेस में आप बात करते हो तो लेट अस सी कि हम लोग वाटर को किस किस चीज के लिए यूज करते हैं ऑन द डेली बेसिस। Obviously drinking, cooking, bathing, that is washing ourselves, right, washing clothes, washing cooking utensils. इसके अलावा एग्रीकल्चर में अगर आप गार्डन आपके घर में है तो गार्डनिंग में आप जब वाटर, आपको सारे प्लांट को वाटरिंग करना होता है तो उसके लिए भी यूज होता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम लोग ये वाटर यूज करते हैं, राइट। क्लीनिंग के लिए, पूरे घर की क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। यू शुड ऑल्सो मेक अ लिस्ट or for the uses of water in your domestic purposes as well as when you see in your community outside, right, कि किस किस चीजों के लिए, किन किन चीजों के लिए वाटर को यूज किया जाता है। यहाँ पे आप टेबल देखो बच्चों, दिस इज द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज्ड बाय कैटेगरी, राइट। तो डोमेस्टिक में आप देखो 1% है, एक्वाकल्चर में 2% है, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर में 41% है। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा थर्मो इलेक्ट्रिक पावर में यूज होता है, राइट। तो ये हमारा, उसके बाद पब्लिक सप्लाई में आप देखो 12% वाटर है, माइनिंग एंड ऑयल गैस में 1% है, लाइफ स्टॉक में 1% है, अगेन इरिगेशन में 37% एंड देन इंडस्ट्रियल 5%. यू नीड नॉट रिमेंबर द परसेंटेज हियर. आपको मैं बस बता रही हूँ कि डिफरेंट वेज जिसमें अपार्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक वर्क फॉर विच वी आर यूजिंग ऑन आवर डेली बेसिस, इसके अलावा देखो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, राइट, फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर पब्लिक सप्लाई, फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेज, इंडस्ट्रीज में यूज होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट लाइफ स्टॉक के लिए, डिफरेंट एनिमल्स, इन सब के लिए जो उनकी जिसकी रियरिंग करते हैं हम लोग, उन सब के लिए वाटर की नेसेसिटी है, राइट.
तो ये सारी चीजों के लिए देखो डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज है फॉर द वाटर दैट इज बीइंग यूज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. ओके, इसके अलावा हम लोग अगर देखें, water is the basic necessity of our life, you can't deny that, right? But rising population, rising demands for food, urbanization has led to the shortage of water supply. Obviously, जितना हमारा डिमांड बढ़ते जा रहा है, जितना हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है फॉर डिमांड ऑफ फूड, तो फूड कहाँ से आता है बच्चों? तो वो एग्रीकल्चर के थ्रू होता है, राइट? जितने भी प्लांट्स और क्रॉप्स है उनके थ्रू आता है. एग्रीकल्चर में वाटर यूज होता है, तो इनडायरेक्टली अगर हम फूड की डिमांड हमारी बढ़ रही है तो मतलब यानी एग्रीकल्चर में आपको वाटर की यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, राइट? अर्बनाइजेशन, जितना अर्बन एरियाज में लोग डेवलपमेंट होते जा रहा है उतना ज्यादा वाटर की नेसेसिटी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, फॉर पब्लिक सप्लाई, फॉर इरिगेशन, फॉर योर डोमेस्टिक यूज. तो इन हर चीज के लिए वाटर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से इट हैज लेड टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई. यहाँ पे आप देखो इस टेबल में द यूजेस ऑफ वाटर, डोमेस्टिक यूज, राइट? अगर इकोनॉमिक यूज की हम बात करें, डोमेस्टिक यूज में आपने देख लिया कंजम्पशन, हाइजीन, इम्यूनिटी, इन सारी चीजों के लिए आपको भी पता है कि डोमेस्टिक यूज में क्या क्या आता है, राइट? फिर इकोनॉमिक यूज में आप देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, राइट? इंडस्ट्रीज ये सब में करो, या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में, वहां पे वाटर की बहुत ज्यादा यूज होती है. एग्रीकल्चर में, राइट? वाटर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, राइस, रबर, कॉफी, कॉटन. तो जितने भी क्रॉप्स, जितने भी डिफरेंट क्रॉप्स है, किसी किसी में वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो उसमें वाटर का बहुत ज्यादा यूसेज होता है, राइट? ऑल्सो वाटर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर एंड मेंटेनेंस एंड कूलिंग ऑफ जनरेटर्स. जो हमारे जनरेटर्स होते हैं उसके लिए भी वाटर की बहुत ज्यादा नेसेसिटी है. तो इन सब चीजों में आप देख सकते हो कि वाटर का कितना यूसेज है और पॉपुलेशन डिमांड, राइट? आप इन सब चीजों के अलावा जब हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जाता है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, चाहे वो लैंड की बात हो या फिर वाटर की बात हो. So this has led to the shortage of water supply. Let us now focus on the problems of water availability. Okay? So आप इस पिक्चर में देखो, this is again the world map here, और आप देखो कि किस किस रीजन में आपको ये जो बिल्कुल डार्क ब्राउन एरिया है बच्चों, वहां पे आप देखो बहुत ज्यादा वाटर स्कार्सिटी फेस करने को मिल रहा है. तो अफ्रीकन रीजन में आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के रीजन में आप देख सकते हो, इंडिया में भी, और थोड़ा सा इस एरिया में आप देखो, बिल्कुल आप वेस्ट एशिया इधर की बात करोगे तो इस सारी रीजन में. ओके, तो एक बार हम लोग देखते हैं कौन कौन से रीजन में, हम अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो कौन कौन से रीजन में देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. सो मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. अब हमारा फ्रेश वाटर सप्लाई कितना था? 3% था, राइट? और उसमें से भी आप देखो कितना ज्यादा वाटर शॉर्टेज है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में. तो ये सारे रीजन है, अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यूएसए, इन सारे रीजन में आप देखो वाटर स्कार्सिटी है. नाउ यू कैन सी 4 billion people live in regions that experience water scarcity at least 1 month of the year, right? उस एरिया में आप कैन यू इमेजिन पॉपुलेशन कितना ज्यादा है? 4 billion people दे आर लिविंग इन दोज रीजन्स जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी एटलीस्ट 1 मंथ में होता है. अगर आप 1 साल की बात कर रहे हो तो 1 मंथ वहां पे वाटर स्कार्सिटी होती है, और उस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं? 4 billion people. तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा पॉपुलेशन राइज हो रहा है. पॉपुलेशन राइज होता है तो मतलब हमारा डिमांड बढ़ता है, एंड दैट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई. Now, if there is shortage of water supply, what is most important thing that we have to do? Obviously, conservation, क्योंकि water is one of the most basic necessity of our life. Also, what are some of the important factors? अगर हम problems of water availability की बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा some of the major problems related to water is the water pollution. तो एक बार हम लोग देखते हैं what is this water pollution. So, water pollution is the major contamination of water bodies like rivers, lakes, oceans, etc. This form of environmental degradation occurs when pollutants are directly or indirectly discharged into water bodies without adequate treatment to remove harmful compounds. आप लोग बच्चों वाटर पोल्यूशन तो जानते होगा, आप अपने एरिया में भी देखते होंगे कैसे बहुत लोग बहुत सारे प्लास्टिक्स या जितने भी कॉन्टामिनेटेड चीज है वो हमारे वाटर बॉडीज, लेट इट बी रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस, कहीं भी हो, कहीं भी अगर कोई भी आप मेजर कॉन्टामिनेशन देखते हो वाटर में, तो कैसे होता है? अगर हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी चीजों को, जितने भी हमारे कॉन्टामिनेटेड चीज होते हैं उनको हम वाटर में
जितने भी एक्सक्रीटा जो भी चीजें होती है उनको हम वाटर में फेंक देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से मेनली हमारा वाटर पोल्यूशन शुरू होता है। अब देखो कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन हम देखते हैं। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने भी इंडस्ट्रीज के जो भी वेस्ट होते हैं वो, अगर इंडस्ट्रीज बेसिकली रिवर्स और ये सब के पास लोकेटेड है तो वहाँ पाइप से जो भी गंदगी जो भी निकल रही है, जो भी वेस्ट निकल रहा है वो डायरेक्टली आपके रिवर में जाता है। सीवेज एंड द वाटर, वेस्ट वाटर, जो हमारा सीवेज हमारे घर के पास आप देखोगे ये सारी पाइप्स और ये सब कनेक्टेड है। जो हमारे वेस्ट वाटर है, राइट, जो भी हमारा गंदा पानी होता है वो फाइनली कहाँ जाता है, वो रिवर्स ये सब में ही जाता है। माइनिंग एक्टिविटीज, मरीन डंपिंग, ऑयल स्पिल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड एनिमल वेस्ट। तो ये सारे रीजंस है, दीज आर द रीजंस फॉर द कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो बच्चों, देखो किस तरीके से ये पूरा प्लास्टिक बॉटल जो है, जो डिग्रेडेबल नहीं होता है, राइट, वो हमारे वाटर बॉडीज में जाके यहाँ पे सरफेस पे ऐसे रह जाते हैं। इस फोटो में देखो कितना गंदा पानी है दैट इज बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर। नाउ इट आल्सो हैम्पर्स द एक्वेटिक लाइफ। यू कैन सी हियर द फिशेस आर डेड ड्यू टू द बैड वाटर, right? These are the different pictures showing you the water pollution and how our water is being contaminated, right? Dumping the waste without any treatment and to the seas or the oceans or different forms of water bodies. अब वाटर कंजर्वेशन, अगर आप घर पे अगर हम लोग कंजर्वेशन की बात करें बच्चों, तो हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? यूज वाटर व्हेन नीडेड, राइट। तो आप घर में अगर देखते होगे कि लीकेज हो रहा है टैप से, या फिर सॉरी या फिर टैप आप बिना बात का चलाए हुए हो, तो यू शुड क्लोज द टैप, राइट। यू शुड ऑलवेज यूज वाटर व्हेन इट इज नीडेड। ऑल्सो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। जितनी ट्रीज आप प्लांट करोगे उतना हमारे लिए अच्छा होता है, राइट। अगेन यूज एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजी। देन फिक्स लीकिंग टैप्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो जितने भी एनर्जी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजीज यूज करो जहाँ पे वाटर का यूसेज कम हो, राइट। हमेशा ट्रीज को प्लांट करो, अपने घर के पास काफी ग्रीनरी रखो। ऑल्सो ऑलवेज यूज वाटर व्हेन इट इज नीडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, सम अदर वेज टू कंजर्व वाटर इज दैट forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish the underground water, right? तो जो surface से जो water निकल जाता है, right, the surface runoff, तो हमारा जितना भी forest vegetation होता है, जितने plants आप लगाओगे, that checks the water flow, right? तो जितने भी underground water है उसको वो replenish करता है हमारे trees और plants। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि avoid deforestation and always plant more and more trees. Apart from that, another process here is the rain water harvesting. Rain water harvesting में देखो इस फोटो में, जब भी रेन होता है, जो हमारे घर के स्लोप से वाटर निकलता है वो एक पाइप से कनेक्टेड होता है और वो अंडरग्राउंड वाटर में स्टोर किया जाता है, या फिर वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है, नहीं तो फिर बाद में कोई और फ्यूचर पर्पस के लिए वो वाटर को यूज किया जाता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि रेन वाटर को आप स्टोर कर रहे हो एज एन अंडरग्राउंड वाटर एंड यूजिंग इट फॉर फ्यूचर पर्पसेस, ओके। उसके अलावा आप देखो डिफरेंट अदर वेज आर स्प्रिंकलर्स, जो इट इफेक्टिवली इरिगेट्स द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवापोरेशन। ये फोटो बच्चों स्प्रिंकलर्स की है, आप इसको पार्क में देखते होंगे या फिर बड़े बड़े ग्राउंड्स में देखते होंगे, ये स्प्रिंकलर्स लगा रहता है, राइट। ऑल्सो ट्रिकल इरिगेशन, सो फॉर द ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट ऑफ इवापोरेशन वहां पे ट्रिकल इरिगेशन होता है। A trickle irrigation system applies water in the root zone, right? तो ड्राई रीजन में जहाँ पे वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इवापोरेशन होता है, ट्रिकल इरिगेशन क्या करता है वहाँ पे? सो इट अप्लाइज वाटर टू द रूट जोन, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी होती है। इट ऑल्सो मेंटेन्स द मॉइस्चर एंड ऑल्सो कीप्स द वाटर इन गुड फॉर्म हियर, राइट। तो आज की क्लास में बच्चों इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोग ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ लिया है, यूजेस ऑफ वाटर देख लिया है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी देखा एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेजिटेशन, ओके। थैंक यू।